Good morning, all of you. I am Prabhakar Garan, Biology faculty in आर्मी आशा कोचिंग सेंटर खरगोन। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको देखे होंगे। कैसा वीडियो लगा होगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर आप मैसेज करें ताकि हम लोग को पता चले कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। और ख़ास करके जो नए बच्चे हैं जो भी अभी अभी इससे जुड़े हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आर्मी आशा कोचिंग की तरफ से, आपको रिक्वेस्ट है कि आप भी क्या करें कि सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, जिससे क्या होगा कि हमारे तरफ से जो भी नया वीडियो अपलोड होगा आर्मी आशा कोचिंग की तरफ से, वो वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँचेगा और उसका सेवा आप ले सकेंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए यूट्यूब चैनल पे आर्मी आशा कोचिंग सेंटर और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपसे जल्द से जल्द पहुंचे। और जो आर्मी आशा कोचिंग के बच्चे हैं वो भी, और जो आर्मी आशा कोचिंग के बच्चे नहीं हैं वो भी इस सेवा का लाभ उठाएं और उनका भी वेलकम है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर सारी बातें लिखें। अगर कहीं भी कोई डाउट है या कैसा आपको वीडियो लगा जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। आज हम पार्ट फर्स्ट में बताए थे आपको 11th का कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, 11th में कौन कौन सा कंटेंट है जिसके बारे में हम लोग ने पिछले क्लास में डिटेल में पढ़ा था कि आपका फर्स्ट चैप्टर क्या होगा, सेकंड चैप्टर क्या होगा, कैसे आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर उसमें एक है कोशिका। कोशिका से आपका कंपटीशन लेवल पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और कोशिका के ही बेसिक पे आपको आगे चल के ह्यूमन के बारे में, फिर अगर आप प्लांट के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। खास करके आप 9th स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी इसको पढ़ना था कोशिका के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, सजीव जगत के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो सजीव जगत के बारे में जानने से पहले हमको जानना होगा कि सजीव जगत का निर्माण कैसे हुआ, किसके आधार पर सजीव जगत सर्वाइव करता है और कैसे उसके शरीर में विकास होता है। उसको जानने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमको जानना कोशिका के बारे में। इसलिए मैंने आज जो चैप्टर पार्ट 2 में स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें मैंने टॉपिक जो चुना है कोशिका को चुना है, ताकि पहले आप कोशिका को समझ जाइए। कोशिका को जब आप समझिएगा, उसकी बनावट को समझिएगा, कैसे उसमें विभाजन होता है, इन सारी चीजों को जब आप समझ जाइएगा तो आपको फिर धीरे धीरे सारे सूक्ष्मजीव का इम्पोर्टेंस क्या है, सूक्ष्मजीव क्या है, मनुष्य क्या है, प्लांट क्या है, इस सब के बारे में आपको नॉलेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पास धीरे धीरे बेस बनता चला जाएगा कि कोशिका के आधार पर आप समझेंगे कि सूक्ष्मजीव का निर्माण हुआ होगा, जीव जंतु का निर्माण हुआ होगा, फिर उसके अंदर कैसे विभाजन हुआ होगा, कैसे उसकी शारीरिक विकास हुई होगी, ये सारी बातें आप कोशिका के माध्यम से जानते चले जाइएगा। इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है कोशिका संरचना एवं कार्य। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। जितने भी सजीव जगत है इस धरती पर, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया क्यों ना हो या वायरस क्यों ना हो, जो सूक्ष्म जीव हो जिसको हम लोग इस नेक आई से देख नहीं सकते हैं, चाहे विस्तृत रूप में बड़ा जानवर भी हो या मनुष्य भी हो, सब क्या है? सजीव जगत है। अगर इस सजीव जगत को पूछा जाए कि सजीव जगत को किस सूक्ष्मतम इकाई के बने हुए, अगर हम सजीव जगत का पूरा शरीर हमारे सामने खड़े हैं और हमारे शरीर के किसी अंग को, जैसे अगर आप बोले मेरे आंख है, इस आंख को आप बोलिएगा कि ये आंख आपका किस चीज से बना हुआ है, तो अगर इस आंख के हिस्से को आप काटिएगा तो क्या होगा? अंग को जैसे काटिएगा तो उसमें आपको कहीं ना कहीं टिश्यू दिखेगा, टिश्यू को बोलते हैं उत्तक, और फिर उस उत्तक को आप काटिएगा देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा कोशिका। ये कोशिका ही विभाजन कर करके क्या बनाता है? उत्तक बनता है, और उत्तक से क्या बन जाता है? अंग, और अंग का निर्माण होता है। लेकिन इसका मनुष्य के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर जटिल प्रक्रिया है। अगर मनुष्य की बात करेंगे तो उसमें क्या है? सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है। मनुष्य के अंदर सबसे पहले अगर कोशिका को देखा जाए तो सबसे पहले कोशिका के सारे समूह एक जगह पर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्तक का निर्माण करते हैं। और उत्तक से फिर क्या होता है? निर्माण किसका होता है? आपका अंग तंत्र का निर्माण होता है। और अंग तंत्र से किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। अंग में क्या होता है? बहुत सारे शरीर होते हैं। अगर पूछा जाएगा बहुत सारे
पूछा जाएगा आपसे कि कैसे सजीव जगत का निर्माण होता है, तो आप पूछ सकते हैं कि सजीव जगत में सबसे पहले कोशिका मिलता है, उत्तक मिलता है, अंग तंत्र होता है, अंग होता है, शरीर होता है, इस प्रकार से निर्माण होता है। सबसे पहले अगर बात किया जाएगा किसी भी सजीव जगत में, तो सबसे पहले उसके अंदर क्या होगा, कोशिका जरूर होगा उसके अंदर। और कोशिका को क्या कहा जाता है, सजीव जगत का सूक्ष्म इकाई। अगर उसके शरीर का निर्माण हुआ होगा तो सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सा होगा, जिसके आधार पर शरीर का निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल कहते हैं। इसी कोशिका में निरंतर विभाजन होकर धीरे धीरे विकसित होकर लगातार विभाजन होते रहता है, और विभाजन होकर क्या होता है कि आपका निर्माण होता है उत्तक का, उत्तक से फिर निर्माण हो जाएगा अंग तंत्र, अंग तंत्र में अंग आ जाएगा, अंग में क्या आ जाएगा, कोई शरीर आ जाएगा। इस प्रकार से विकास होता है। खास करके मनुष्य के अंदर ऐसा विभाजन होता है। बाकी के कुछ जीव है जिनके अंदर कुछ कुछ चीजें का अभाव होता है, उनके अंदर कहीं कहीं ये क्रमबद्ध तरीके से नहीं दिखने को मिलेगा। जैसे सूक्ष्म जीवों के अंदर, उनके अंदर अंग तंत्र वैसा है नहीं, ऑर्गन सिस्टम। हमारे अंदर तंत्र में क्या है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, मस्तिष्क का भाग है, ये सारा चीज है जो हमारे अंदर थोड़ा जटिल रचना है। लेकिन जो सूक्ष्म जीव है उनके अंदर उतनी जटिल रचना है नहीं, तो इसलिए कहीं कहीं उनके अंदर ये क्रम है जो उसका अभाव आपको दिखेगा। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल बात पक्की होगी कि उसके अंदर क्या होगा मौजूद, उसके अंदर हर हाल में मौजूद होगा कोशिका। आप किसी भी सजीव जगत के बारे में जब अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, तो ये बात आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि वो जीव जो निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या मौजूद होगी, कोशिका। और ये कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर कोशिका को पूछा जाएगा तो कोशिका क्या है, तो कोशिका पूछा जाएगा तो शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई है। शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई का नाम क्या है, आपका कोशिका। पूछा जाएगा कोशिका कोई तो खोजा होगा कोशिका को, तो कोशिका सबसे पहले गया हुआ एक साइंटिस्ट है। ये नाम याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये नाम आपको साइंटिस्ट का याद होगा तो क्या होगा, आगे आपको बहुत फायदा होगा, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और खास करके जो ऑब्जेक्टिव पेपर आपका 11th के पेपर में आएगा उसमें इस पे आप क्वेश्चन बनता है। ये 9th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़े हैं, इसी बेसिस पे आपका कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानना। इसलिए आपको साइंटिस्ट का नाम भी याद होना बहुत जरूरी है। अगर सबसे पहले हम बात करें सजीव जगत का, सजीव जगत की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, कोशिका। और कोशिका का निर्माण किसने किया, खोजा किसने कोशिका को, तो कोशिका को खोजने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया था, सबसे पहले कोशिका का खोज किया था। उस समय उतना डेवलप नहीं था हमारे यहाँ सूक्ष्मदर्शी। जैसे अगर हम सूक्ष्म जीव को देखना चाहते हैं तो सूक्ष्म जीव को देखने के लिए इन आंखों से तो हम देख नहीं सकते हैं, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। या तो आप आज के डेट में तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया है, लेकिन उस समय जब डेवलप नहीं था तो उन्होंने एक सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया था। सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उन्होंने देखने का प्रयास किया कि आखिर ये शरीर जो है निर्माण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जिज्ञासा होती है वैज्ञानिक लोग को, तो जिज्ञासा को खोजने के चक्कर में खोजते 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 क्या किया कि सूक्ष्मदर्शी का एक निर्माण किया जो सरल सूक्ष्मदर्शी था। उसके माध्यम से उन्होंने देखा एक प्लांट जो पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा के जो भाग है उसको बोलते हैं कॉर्क भाग बोला जाता है, जो बाहरी भाग होता है। उस कॉर्क को जब उन्होंने देखा पेड़ पौधे को, तो उस कॉर्क में उन्होंने क्या देखा कि एक मधुमक्खी की छत्ते के समान कई सारी ऐसी रचना उनको देखने को मिला। ये जो मधुमक्खी के समान जो छत्ते के समान जो रचना देखने को मिला, इस रचना को उन्होंने देखा और उन्होंने उसका एक नाम दिया। जैसे एक डिब्बा कैसे होता है रेलवे में, कैसे रेलवे में जो ट्रेन चलती है, रेल चलती है, उसमें क्या डिब्बा होता है, कंपार्टमेंट। उस कंपार्टमेंट जैसा उनको देखने को मिला,
जब उन्होंने माइक्रोस्कोप लगाया सरल सूक्ष्मदर्शी, और सरल सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने पेड़ का जो भाग होता है, कॉर्क बोलते हैं, पेड़ का जो चिकना वाला सतह होता है, जो बाहर की लकड़ी होगी उसकी छाल को आप काटिएगा, और छाल को काटने के बाद उसके बाद जो परत मिलेगा उस परत की चिकनी परत को कॉर्क कहते हैं। उस कॉर्क को उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप में छाल को लगाया, उस छाल को हटाने के बाद उस कॉर्क को और ऐसे माइक्रोस्कोप में लगा के सरल सूक्ष्मदर्शी से जब देखा उन्होंने, तो देखें क्या कि उसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, और उस स्ट्रक्चर में देखिए जैसे कैसे मधुमक्खी का छत्ता घर बनाया जाता है, उस प्रकार का उन्होंने देखा। और देखने के बाद उन्होंने कहा कि उसका एक नाम दे दिए, उसका नाम पड़ा हुआ सेल। उन्होंने इसका नाम दिया सेल। अब ये जो सेल का निर्माण हो गया, तो उसके बाद होता क्या है कि हमारे यहाँ कि कोई एक आदमी कोई काम करता है, उसकी कमियां निकालने वाले 100 आदमी आ जाते हैं, या फिर उस और ज्यादा जानने की लालसा हो जाती है। हो सकता है ये कुछ अधूरा बात बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ कमी रह गया होगा, तो उसके चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे लोग उस पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही दुनिया को पता चला कि कोशिका नाम की भी कोई चीज है जो सजीव जगत में पाई जाती है, तो फिर धीरे धीरे आविष्कार करने का शुरू होने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि जो रॉबर्ट हुक साहब हैं, वो रॉबर्ट हुक साहब क्या बताए हैं, सिर्फ बताए हैं कि कोशिका के बारे में, लेकिन ये नहीं बताए कि कोशिका के अंदर भी और भी बहुत कुछ चीज है। जैसे हुआ क्या था, रॉबर्ट हुक के पास उतना विकसित माइक्रोस्कोप नहीं था, कंपाउंड रूप में नहीं था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के पास नहीं था, तो ज्यादा वो देख नहीं पाए। उनके पास सरल सूक्ष्मदर्शी था, लेकिन धीरे धीरे जब विकास होने लगा तो लोग ने ज्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिया गया, लोग ढूंढने लगे। तो फिर इसी बीच में क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आए, जो उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये दोनों रॉबर्ट साहब हैं, एक के नाम हुक है और दूसरे का नाम ब्राउन है। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने, बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, नाम में ऑब्जेक्टिव समय गलत टिक लगा के आ जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। रॉबर्ट हुक और एक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साहब को खोजा उन्होंने और देखा कि नहीं, कोशिका में एक और चीज पाया जाता है, उसका नाम उन्होंने बताया कि उसका नाम होता है केंद्रक। क्या बताया उन्होंने कि सिर्फ कोशिका ही नहीं, कोशिका के अंदर भी एक चीज और मौजूद है जिसको रॉबर्ट हुक साहब ने नहीं बताया, उसका नाम क्या है, केंद्रक। हम लोग कैसे चले टॉपिक पे, सबसे पहले टॉपिक चल रहे हैं हम लोग आज कोशिका के बारे में, क्योंकि बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट जानने के लिए कि कोशिका के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो कोशिका हम क्या जानते हैं, शरीर का सबसे सूक्ष्म इकाई है, स्मॉलर यूनिट ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल। सबसे ज्यादा किसी भी मनुष्य के अंदर अगर आप देखिए या किसी भी सजीव जगत के अंदर देखिए तो उसका शरीर कहीं ना कहीं कोशिका से निर्मित है, सेल का बना हुआ है। तो सेल का निर्माण हुआ है जो, उस सेल को सबसे पहले ढूंढा किसने, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इसके बारे में कुछ वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं जो इस पे काम किए हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, उनका इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ते हैं, इस चैप्टर को अगर आप पढ़िएगा तो ये सारे साइंटिस्ट का नाम जानना बहुत ही आवश्यक है, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या हो, इसका फायदा मिले। क्वेश्चन पूछेगा, इससे आता ही है, पहले तो मेडिकल के पेपर में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता था कि किसने क्या खोज किया। आजकल आपका जो पेपर होगा 11th का, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो श्योर है कि ये क्वेश्चन से बनता है, पूछता जरूर है और जानना भी बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन के तौर पे, परिचय के तौर पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिका के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिका के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने खोज की, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताइएगा सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने की। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि एक पेड़ था, पेड़ के छाल को हटाकर जो उसकी पहली परत उसको दिखा, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्क, उस कॉर्क के हिस्से को काट के उसने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लगा के, और जब उसको देखा तो उसको क्या दिखा कि अंदर बहुत सारे, एक मधुमक्खी के छत्ता के समान और एक घर के समान बहुत सारी रचना है। इस रचना से मिलकर बना हुआ पेड़ दिखा उनको, पेड़ का वो छाल दिखा। तो उन्होंने कहा इस जो मधुमक्खी के समान छत्ता दिखा और जो ये संरचना उनको दिखा, उस संरचना को उन्होंने एक नाम दिया। किसने नाम दिया? रॉबर्ट हुक ने।
रॉबर्ट हुक साहब ने एक नाम दिया उसका, क्या नाम दिया उसका? सेल, कोशिका। और सेल और कोशिका उन्होंने नाम दिया। उन्होंने क्या खोज किया था? सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। सरल सूक्ष्मदर्शी उतना विकसित सूक्ष्मदर्शी नहीं था, लेकिन जैसे उन्होंने इसका खोज किया, लोग क्या होने लगे, जिज्ञासा जगी लोगों को, बाकी वैज्ञानिक लोग को। उन्होंने भी ढूंढना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया। हो सकता है कुछ चीजें नहीं रह गया हो, या कुछ चीज रॉबर्ट हुक साहब नहीं बता पाए हो, तो लोग उसके पीछे काम करने लग गए। तो इसी बीच पता चला, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने भी क्या किया? खोजना शुरू किया। और खोजते खोजते रॉबर्ट ब्राउन साहब को भी ये पता चला कि भाई ऐसा है, इससे कोशिका से काम नहीं चलेगा। कोशिका के अंदर कौन सा है? केंद्रक। कोशिका के अंदर एक केंद्रक मौजूद होता है, उसको कोशिका में पाया जाता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाए रॉबर्ट ब्राउन साहब कि केंद्रक का काम क्या है, केंद्रक है क्या। केंद्रक को कहा जाता है मास्टर ऑफ सेल, कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल। सेल को नियंत्रण कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है? तो हमारे सेल में केंद्रक मौजूद है, वो हमको कंट्रोल कर रहा है। वो हमारे शरीर में सेल को कंट्रोल करता है कि डिवीजन जब होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो केंद्रक के नियंत्रण में होता है। अगर नहीं नियंत्रण में हुआ ये कोशिका विभाजन, तो यही क्या एक रूप लेता है? आज के डेट में एक बीमारी है कैंसर। कैंसर में क्या होता है? अनकंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण से बाहर हो जाता है। किसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है? केंद्रक के नियंत्रण से बाहर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? कैंसर नाम का डिजीज हो जाता है। सेल में जो विभाजन होता है, हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन होते रहता है। पुराना सेल मरता है, नया सेल बनता है, पुराना सेल मरता है, नया सेल बनता है। तो ये विभाजन को कौन देखता है? जो कोशिका के अंदर मौजूद केंद्रक है, वो इसको नियंत्रण करता है। कैसे करता है, क्या है, कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उस पर डिटेल जाएंगे इस चैप्टर में। तो कोशिका का विभाजन को नियंत्रण करने का काम करता है केंद्रक, और ये कोशिका के अंदर मौजूद होता है। अगर ये विभाजन को नियंत्रण करने में असफल हो गया, तो समझ जाइए उस व्यक्ति को बीमारी पकड़ने की चांसेस है कैंसर। कैंसर जो बीमारी होता है, उसमें कोशिका का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है केंद्रक से, जिसके कारण क्या होता है कि लोगों को कैंसर डिजीज भी हो जाता है। जिस अंग के भाग में जाएगा, उस अंग में क्या होगा? लगातार विभाजन करके जहर फैलाता चला जाएगा, और धीरे धीरे दूसरे अंग को भी संक्रमित कर देगा, जिससे कैंसर में क्या होता है? बहुत ही डेंजर बीमारी है, वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है। फिर बाद में आएंगे उस टॉपिक पे। सबसे पहले हम जान रहे हैं कि केंद्रक के बारे में पता चला। कौन बताया केंद्रक के बारे में? केंद्रक के बारे में बताया तो रॉबर्ट ब्राउन साहब। और रॉबर्ट हुक साहब ने क्या बताया? सेल। अब था कि फिर कुछ वैज्ञानिक लोग इसके पीछे लग गए कि भाई ये तो बता रहा है केंद्रक, लेकिन ये तो बता ही नहीं रहा है केंद्रक करता क्या है। ठीक, हम समझ गए कि सेल से बना हुआ है, प्लांट का दिखा, सेल में बताया केंद्रक, लेकिन केंद्रक क्या करता है ये तो कोई बता ही नहीं रहा है। तो फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हेकेल। उनका नाम था अर्नेस्ट हेकेल नाम है, कहीं भी बुक में आपको शॉर्टकट दिखेगा, हेकेल दिखेगा। तो अर्नेस्ट हेकेल साहब ने क्या किया? अर्नेस्ट हेकेल साहब ने क्या किया? बताया कि केंद्रक का काम क्या होता है। केंद्रक के काम के बारे में जिन्होंने नॉलेज दिया, जिन्होंने बताया दुनिया को, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? अर्नेस्ट हेकेल। तीन चीज कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले हमको कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक। फिर क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो आप बताइएगा रॉबर्ट ब्राउन। फिर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि केंद्रक का कार्य क्या है, इसके बारे में किसने बताया? तो आप बताइएगा अर्नेस्ट हेकेल। केंद्रक क्या करता है? कोशिका के विभाजन को नियंत्रण करता है। अगर कोशिका का विभाजन नियंत्रण नहीं हुआ तो कोशिका लगातार विभाजन करते चली जाएगी, और उसके फलस्वरूप आज के डेट में एक बीमारी है जिसका नाम कैंसर है, वो उसी का रूप ले सकता है। इसलिए केंद्रक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। केंद्रक का रोल बहुत ज्यादा ही महत्व रखता है कोशिका के अंदर, इसलिए केंद्रक को कहा जाता है मास्टर ऑफ सेल कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने आपको पिछले क्लास में जो जो कंटेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है, उसको लिखा चैप्टर को, और वहां से हमने सबसे पहले वो चैप्टर स्टार्ट किया जिसका कंसेप्ट आपको होना बहुत जरूरी है। अगर वो कंसेप्ट आपके अंदर नहीं होगा तो आप बाकी को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने फर्स्ट यूनिट में उठा के ये वाला यूनिट उठाया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा तो आधा बायो आपका
सही हो जाएगा। तो कमांड होगा, मतलब समझ में आएगी ये चीज हो रही है। तो हमें कोशिका को चुना। कोशिका क्या है? किसी भी सजीव जगत की सूक्ष्मतम इकाई है। उसी से किसका निर्माण हुआ है? कोशिका का। कोशिका से ही शरीर का निर्माण हुआ। जितने भी सजीव जगत है उनकी अगर शारीरिक बनावट की बात करेंगे, उनकी जो शारीरिक बनावट हुई है उसका सबसे सूक्ष्म इकाई जो होगा वो कोशिका होगा। शारीरिक बनावट मतलब जो इस सारा पूरा शरीर आपको दिख रहा है, इस शरीर की कोई भी हिस्से को आप उठा के रख दीजिए और उस हिस्से को काटना शुरू कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? सबसे लास्ट में मिलेगा कोशिका मिलेगा। और यही कोशिका में विभाजन होकर ऊतक बनता है, फिर अंततंत्र बनता है, फिर अंग बनता है। इस तरह से आपका शरीर बनता है। तो कोशिका के बारे में सबसे पहले खोज किसने की? तो कोशिका के बारे में सबसे पहले खोज किया रॉबर्ट हुक साहब ने। फिर कोशिका के अंदर केंद्रक के बारे में बताया रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। केंद्रक का कार्य क्या है इसके बारे में किसने बताया? तो इसके बारे में आप बताइएगा, एर्नेस्ट हेगल साहब ने बताया। अब हम लोग को जानना था कि कोशिका को दिखा कैसे। कोशिका को रॉबर्ट हुक साहब ने सिंपल माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ के छाल वाले हिस्से को काटा और छाल वाले हिस्से को काटने के बाद जो वो पहली सतह, चिकनी सतह दिखी जिसको हम लोग कॉर्क कहते हैं, उस सतह को काट के माइक्रोस्कोप में लगा के, उस समय उनके पास कौन सा माइक्रोस्कोप था? सिंपल माइक्रोस्कोप था, सरल सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने उसको लगा के देखा। उसको देखने पर उनको दिखा कि कुछ मधुमक्खी के छत्ते की सामान्य संरचना उनको दिखी। उस संरचना में उन्होंने बहुत सारे घर भी देखे कंपार्टमेंट जैसे, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? सेल। और सेल के बाद जब ये आविष्कार हुआ, जब ये खोज हुआ, तो बाकी के सारे जो वैज्ञानिक थे वो इसके पीछे कार्य करने में लग गए। उनको लगा हो सकता है कोई चीज कमी रह गई होगी रॉबर्ट हुक को बताने में, तो उसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट काम करने लगे। उसमें एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा कि भाई सिर्फ कोशिका की बात नहीं है, कोशिका के अंदर क्या मौजूद है? केंद्रक मौजूद है। और केंद्रक के बारे में बता तो दिया केंद्रक मौजूद है, लेकिन केंद्रक का कार्य क्या है ये वो नहीं बता पाए। फिर उनके पीछे एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एर्नेस्ट हेगल। उन्होंने बताया कि केंद्रक का काम क्या है, केंद्रक कैसे काम करता है। कोशिका का प्रमुख अंग होता है जो कोशिका को नियंत्रण करने का काम करता है, वो केंद्रक होता है, मास्टर ऑफ सेल होता है। फिर धीरे धीरे इस पे और काम होने लगा। फिर एक और साइंटिस्ट आए, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? J.K. पुर्किंजे। एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था J.K. पुर्किंजे। उन्होंने क्या खोज किया कि ये जो कोशिका है इसके अंदर केंद्रक है, सही, लेकिन इस कोशिका के अंदर और केंद्रक में भी बहुत कुछ चीज पाया जाता है जिसमें क्या है? एक जीव द्रव्य है। द्रव्य मतलब लिक्विड जैसा है। उस लिक्विड के बारे में बताएं, इसमें क्या पाया जाता है? एक तरल पदार्थ जैसा कुछ है अंदर, जो अंदर कार्य कर रहा है। उस तरल पदार्थ का नाम उन्होंने दिया था जीव द्रव्य के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। उन्होंने बोला कि देखो भाई सही है, बता तो दिए तुमने कि कोशिका होता है, और कोशिका के बाद तुमने ये भी बता दिया कि कोशिका में केंद्रक होता है, ये भी बता दिया कि केंद्रक का कार्य क्या है, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ है इसमें मौजूद जो इसको कोशिका विभाजन के समय और केंद्र जब इसको नियंत्रण करता है तो उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उस इंपॉर्टेंट रोल का नाम क्या बताया गया? उस इंपॉर्टेंट रोल का नाम बताया गया जीव द्रव्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। अब इस जीव द्रव्य में क्या है? जीव द्रव्य में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ मौजूद हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें प्रोटीन भी होगा, न्यूक्लिक एसिड भी होगा, क्या बहुत सारी चीज पाए जाएंगे उसके अंदर। तो उस वाटर भी होगा, पानी भी होगा। तो उन्होंने बताया क्या कि अगर किसी कोशिका को अगर आप काट के निकाल रहे हैं किसी भी पेड़ से, किसी भी जीव से, चाहे मनुष्य के यहाँ से, तो उस कोशिका को जब आप निकाल रहे हैं तो उस कोशिका में आपको क्या दिखना चाहिए? उस कोशिका में आपको केंद्रक तो दिखेगा ही, इसके अलावा आपको क्या दिखेगा? इसके अलावा आपको इसके अंदर जीव द्रव्य दिखेगा। अब ये जीव द्रव्य है दो भाग में बट गया है।
अगर इस प्रोटोप्लाज्म को बात करेंगे तो ये दो भाग में बढ़ गया है। एक का नाम होता है साइटोप्लाज्म और एक का नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। दो भाग में बढ़ गया है। एक का नाम क्या होता है, ये प्रोटोप्लाज्म को देखा गया तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, एक भाग साइटोप्लाज्म होता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और एक होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म जो कहाँ होता है, केंद्र में। अगर इस कोशिका को चित्र पे अभी हम बनाएंगे उस पर आपको दिखेगा कैसे है, एक सिंपल सा ड्रॉ कर देंगे जिससे आप समझ सके। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि बताया कि कैसे साइंटिस्ट लोग इस पे रिसर्च करते गए और खोजते गए और नई नई चीजें आती गई सजीव जगत के बारे में। सबसे पहले हमको पता चल गया कि अच्छा भाई ऐसा है कि जितना सजीव जगत है किसका बना हुआ है, कोशिका का बना हुआ है। कौन बता दिए हैं, रॉबर्ट हुक साहब। फिर पता चल गया कि रॉबर्ट ब्राउन साहब क्या बताए कि कोशिका के अंदर क्या मौजूद है, केंद्रक मौजूद है। फिर क्या हुआ, केंद्रक का कार्य क्या है, ये एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम था हेगेल, उन्होंने बताया कि केंद्रक का कार्य क्या है। उसके बाद फिर क्या हो गया कि फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जेके पुरकिंजे साहब ने क्या बताया कि भाई ऐसा है कि इसके अंदर केंद्रक तो है ही, केंद्रक भी कार्य करता ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ और भी तरल पदार्थ मौजूद है, लिक्विड के फॉर्म में है। उसको क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। ये जीव द्रव्य का क्या काम होता है, ये अंदर विभाजन में बहुत मदद करता है कोशिका को। इस जीव द्रव्य में आपको प्रोटीन भी पाया जाएगा, वाटर भी पाया जाएगा, बाकी और सारे रासायनिक पदार्थ भी पाए जाएंगे। ये जो जीव द्रव्य है वो दो भाग में बटा हुआ है, एक का नाम साइटोप्लाज्म होता है, एक का नाम न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जो द्रव्य कोशिका में मौजूद होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर मौजूद होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म की, या इसको ऐसे भी परिभाषा कर सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर जो है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है जो वो केंद्रक में मौजूद होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा कहाँ, केंद्रक में, और साइटोप्लाज्म कहाँ रहेगा, केंद्रक के बाहर कोशिका में। बोला जाएगा कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म किससे बटे हुए हैं, किसके रूप है, तो बताइएगा प्रोटोप्लाज्म के। प्रोटोप्लाज्म कहाँ होता है, कोशिका में होता है। कोशिका में प्रोटोप्लाज्म कितने रूप में बटे होते हैं, बताएंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में बटे हुए होते हैं। पूछेगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप कि अगर बोला जाए कोशिका को किसने खोज किया, रॉबर्ट हुक। कोशिका में क्या मौजूद होता है, केंद्रक, किसने खोज किया, रॉबर्ट ब्राउन। फिर आपसे पूछेगा कि केंद्रक का कार्य किसने बताया, केंद्रक का कार्य क्या होता है, तो बताइएगा एडमिनिस्ट्रेटर। फिर बताएगा केंद्रक में क्या पाया, कोशिका में क्या पाया जाता है जीव द्रव्य के रूप में, तो बोलिएगा प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। कोशिका में क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य। ये जो जीव द्रव्य है कितने रूप में बटे हुए हैं, दो रूप में बटे हुए हैं। एक का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म, दूसरे का नाम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ है, कोशिका के अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, केंद्रक के अंदर। केंद्रक के बाहर कौन है, साइटोप्लाज्म है। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एकदम आपको वैज्ञानिक नाम याद होना बहुत जरूरी है, बेसिक आपका अच्छा होता चला जाएगा। तो जैसे ही ऐसे पता चला कि जीव द्रव्य मौजूद होता है, जीव द्रव्य दो भागों में बटा हुआ है, एक का नाम साइटोप्लाज्म और दूसरे का नाम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया कि जिनका नाम स्लाइडेन था, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम स्लाइडेन था, और वो क्या थे, बोटेनिस्ट थे, वनस्पति जगत शास्त्र में काम करते थे, रिसर्च करते थे। उन्होंने फिर क्या खोज करके बताया कि जितना भी पेड़ पौधा है वो सब कहीं ना कहीं कोशिका से निर्मित है। रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका की खोज तो की, लेकिन ये बात रॉबर्ट हुक साहब बता नहीं पाए कि जो प्लांट है वो कोशिका से बना होता है। अगर उसकी निर्माण हुआ हो प्लांट का तो कोशिका से हुआ हो, ये बताने में असफल हो गए थे रॉबर्ट हुक साहब। लेकिन बहुत दिन के बाद जब खोज होते गया, जारी होते गया, तब फिर एक वैज्ञानिक आए, उस वैज्ञानिक का नाम था, वैज्ञानिक कहीं हमको बोटेनिस्ट बोलते हैं, वनस्पति शास्त्र में जनक है वो काम करते हैं, उसमें बोटेनिस्ट थे, वो साइंटिस्ट की तरह ही थे, लेकिन वो वनस्पति जगत में वो काम करते थे। तो उस पर रिसर्च करते करते उन्होंने क्या किया, खोज
खोज किया गया, खोज करके उन्होंने बताया कि उनका नाम था स्लाइडेन, और उन्होंने बताया कि जितना भी प्लांट है, पेड़ पौधा है, वो सब किससे निर्मित होता है? कोशिका से निर्मित होता है। फिर इन्हीं के एक परम मित्र थे, उनका नाम था स्वान। उन्होंने बताया कि जितने जीव जंतु हैं उनका निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। इतना बताकर उन्होंने एक नाम दे दिया था कोशिका सिद्धांत के नाम से। कोशिका सिद्धांत दिया था, लेकिन ये पूरी रूप से क्लियर नहीं हुआ था कि ठीक है आप बता तो रहे हैं कि जीव जंतु कोशिका के निर्माण से है, पेड़ पौधा भी कोशिका के निर्माण से है, लेकिन कोशिका आता कैसे है इसके बारे में क्लियरेंस नहीं था। तो इसको कोशिका सिद्धांत होने के बाद भी उतना वो पब्लिश नहीं हो चुका इनकी बात को। तो फिर एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रोडोल्फो विर्चो। रोडोल्फो विर्चो, उन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मतलब कोशिका का सिद्धांत। और उन्होंने बताया कि नए सेल का निर्माण पुराने सेल से होता है। पुराने सेल मरता है, नया सेल का निर्माण होता है, विभाजन होता है, उससे नया सेल बनता है, पुराना सेल मरता है। इंसान के अंदर क्या हो रहा है? पुराना कोशिका मरता है, नया कोशिका का निर्माण होता है। पुराने कोशिका से ही नए कोशिका का निर्माण होता है। इस सिद्धांत को जो दिया उसका नाम था रोडोल्फो विर्चो। हमने क्या क्या बोला, एक बार फिर से रिकैप कर ले, बढ़िया से समझ ले कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका जानना जरूरी है हमारे लिए, तो क्योंकि सजीव जगत का जो शारीरिक संरचना है उधर उसकी सूक्ष्म इकाई कौन सी है? कोशिका। कोशिका की खोज सबसे पहले किया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज तो किया, लेकिन ये बताने में सफल नहीं हो सके कि पेड़ पौधे का निर्माण कोशिका से होता है, सेल से होता है। फिर रॉबर्ट ब्राउन साहब ने बताया कि कोशिका के अंदर क्या मौजूद है? केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने बताया कोशिका के अंदर क्या मौजूद है? केंद्रक। फिर कौन है? अर्नेस्ट हैकेल साहब, उन्होंने बताया गया कि जो केंद्रक का कार्य क्या है उसके बारे में बताया। फिर एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जेके पुरकिंजे, उन्होंने बताया कि कोशिका के अंदर जीव द्रव्य मौजूद होता है। ये जीव द्रव्य दो प्रकार में है, एक साइटोप्लाज्म बोलते हैं, एक को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? कोशिका के अंदर होता है, लेकिन केंद्रक से बाहर होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ है? न्यूक्लियोप्लाज्म आपका केंद्रक के अंदर पाया जाता है। दो रूप में बटा हुआ है आपका प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य कहते हैं। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जो वनस्पति शास्त्र के थे, उस डिपार्टमेंट में थे, जिनका नाम था स्लाइडेन। स्लाइडेन ने बताया कि जितना पेड़ पौधा है वो सब कोशिका से बना हुआ है। फिर एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्वान, उन्होंने बताया कि जितने जंतु जीव जंतु हैं उनका शरीर किससे निर्मित है? कोशिका से निर्मित है। फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रोडोल्फो विर्चो। रोडोल्फो विर्चो ने बताया, कोशिका का सिद्धांत दिया, जिसमें कहा कि समस्त जीव जंतु जो भी हैं उनके शरीर में कोशिका का निर्माण उनकी पुरानी कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। पुरानी कोशिका मरती है और नई कोशिका का निर्माण होते रहता है निरंतर, जब तक मनुष्य जिंदा है या जितना भी सूक्ष्म जीव जिंदा है उसके अंदर ये प्रक्रिया होता रहता है। तो उम्मीद करते हैं साइंटिस्ट का नाम आज आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके माध्यम से आपको समझाने की सारी बातें प्रयास करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। बेल आइकन जरूर लाइक कीजिए, क्लिक कीजिए उस पर, और YouTube पे जाके सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स पे अपनी बातें जरूर लिखिए, ये वीडियो कैसा लगा। और हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे कि एक दो करके कि वीडियो अपलोड होते रहे। अगर आप बेल आइकन क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और इसके सेवा आप ले सकेंगे। ये सारे बच्चों के लिए है, जो बच्चे नहीं भी आर्मी आशा से जुड़े हुए हैं वो भी इसको देखें और अपना सुझाव हमें जरूर दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।